हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में तपस्या परिहार नाम की एक आईएएस ऑफिसर ने शादी की है और उनकी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने अपनी पूरी शादी हिंदू परंपरा के अनुसार की, लेकिन जब कन्यादान का टाइम आया तो उन्होंने अपना कन्यादान नहीं करवाया। उन्होंने अपने पापा को बोला कि मैं आपकी बेटी हूं, मैं कोई चीज नहीं हूं जो दान में दे दी जाए। मैं आज भी आपकी बेटी हूं और कल भी आपकी बेटी रहूंगी। कुछ लोगों ने उनके इस डिसीजन की बहुत तारीफ की है और काफी सारे लोगों ने इसका क्रिटिसिज्म भी किया है। क्रिटिसिज्म करने वाले ये बोलते हैं कि तपस्या जैसे लोग केवल मॉडर्न दिखने के लिए अपने धर्म का और अपनी परंपरा का अपमान करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। कन्यादान तो बहुत अच्छी चीज है। हमारे देश में परंपराएं ये बोलती है कि एक महान आदमी दान करता है और ये बात बिल्कुल सही भी है। हमारे शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि कन्यादान बहुत महान चीज है। भगवान श्री राम की शादी के टाइम पर जब राजा जनक राजा दशरथ के पैर छूने आए तो राजा दशरथ उनको बोले कि आप तो अपनी बेटियों का दान कर रहे हैं, आप तो मुझसे बड़े हैं, मैं याचक हूं, तो आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं। तो डेफिनेटली कन्यादान एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती है। इसके साथ साथ हमें कुछ और चीजें भी समझनी है जो महिलाओं की कंडीशन को हमारे देश में इंप्रूव करने में हमारी हेल्प कर सकती है। काफी सारे लोग बदलाव का क्रिटिसिज्म करते हैं, जैसे कन्यादान को बंद करना है। जब इसकी बात हुई तो काफी लोग इसका विरोध करते हैं, और वो विरोध क्यों करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कन्यादान एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन फिर आप एक बात सोचिए कि सदियों से लोग बेटा क्यों चाहते हैं। आज भी ऐसा क्यों होता है कि लोग चाहते हैं कि उनको बेटा हो। बेटे की चाहत में 2 महीने की बेटी, 1 महीने की बेटी, कुछ को तो गर्भ में ही मार दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों लोग चाहते हैं कि उनको बेटा हो, ये जानते हुए भी कि कन्यादान बहुत महान चीज है। तो जाहिर सी बात है, लोग कन्यादान में वो महानता नहीं देखते जो उनको एक्चुअली देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग आजकल बेटे को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। यह भी हमेशा से होता आ रहा है। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में भी इसका जिक्र है। पहले जब कोई महिला किसी संत, किसी ऋषि या किसी और पर्सन से आशीर्वाद लेती थी तो उसे आशीर्वाद दिया जाता था पुत्रवती भव, मतलब भगवान आपको बेटा दे। आखिर ये आशीर्वाद क्यों दिया जाता था? पुत्रीवती भव, ये आशीर्वाद क्यों नहीं दिया जाता था? अगर कन्यादान को इतना ही महान माना गया है तो फिर बेटी होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते थे? इसका सीधा मतलब ये है कि लोग जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस थे। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब भी कोई बदलाव आता है तो उस बदलाव का शुरुआत में विरोध होता है। जैसे कि सती प्रथा, जब उसको हटाने की बात आई थी तो लोगों ने परंपरा का हवाला देकर इसका बहुत ज्यादा विरोध किया था कि ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन आज हम ये जानते हैं कि वो एक बुरी प्रथा थी और उस प्रथा को बंद कर दिया गया, ये बहुत ज्यादा सही है। तो ऐसे ही कन्या को दान कर देना, उसको देकर भूल जाना कि अब वो उसी परिवार की जिम्मेदारी है, उसको जो भी होगा वो जाने और वो परिवार जाने, अगर इस तरह की मेंटेलिटी है तो इस मेंटेलिटी को बदलने की जरूरत है। इसमें भी हमें एक सुधार लाने की जरूरत है और हम ये माने कि बेटी का दान करके हम भूल न जाए, उसके बावजूद भी हम ये देखें कि हमारी बेटी खुश रहे। और अब हम बात करते हैं उस सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की जिसके कारण हम लोग बदलाव का विरोध करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म ऐसे हमेशा से ओपन माइंडेड रहा है। भले ही हमने छोटी मोटी चीजों का या बड़ी चीजों का भी विरोध किया हो, लेकिन हमने सही चीजों को एक्सेप्ट किया है। लेकिन इसके बावजूद भी आजकल काफी सारे लोग किसी बदलाव का सिर्फ इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि कुछ दूसरे धर्मों के लोग अपनी परंपराओं को आंखें बंद करके फॉलो करते आ रहे हैं। दोस्तों, वो लोग सवाल नहीं पूछते, कोई चीज गलत है वो ये नहीं देखते, बस वो फॉलो करते जाते हैं। हमारा धर्म काफी ओपन माइंडेड है और हम सनातन धर्म के लोग हमेशा से बदलाव को एक्सेप्ट करते आ रहे हैं। लेकिन अब जब बदलाव की बात आती है, जब हम किसी गलत परंपरा को बदलने की बात करते हैं तो लोग इस बात का हवाला देते हैं कि देखो, दूसरे लोगों के धर्म वो कभी बदलाव की बात नहीं करते, वो अपनी परंपराओं को एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो दोस्तों, आप खुद सोचिए, कुछ लोग जो बैकवर्ड है, हम हमारे धर्म को फॉरवर्ड कहते हैं, सबसे महान धर्म कहते हैं, तो हम बैकवर्ड लोगों को फॉलो क्यों करेंगे? ऐसा धर्म जो लिमिटेड सोच रखता है, जो बदलाव की कोई गुंजाइश को देखता ही नहीं है, हम उनको फॉलो कर रहे हैं।
ये तो गलत है। हमें ये देखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपने आप में बेटर हों, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और दोस्तों यकीन मानिए, कोई भी धर्म आज बैकवर्ड हो सकता है, कल बैकवर्ड रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ेगी वैसे वैसे दूसरे धर्मों में भी बदलाव आएंगे। आप खुद देख सकते हैं कि वो धर्म जो काफी रिजिड थे, धीरे धीरे उनमें भी बदलाव आना शुरू हो चुके हैं। तो हम लोग किसी बैकवर्ड माइंडेड जो मेंटेलिटी है, उस बैकवर्ड माइंडेडनेस को लेकर हम न बैठे रहें, हम बदलाव को बंद ना करें। वी शुड ऑलवेज वेलकम ए पॉजिटिव चेंज। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस एक बात बोलना चाहता हूं कि कन्यादान सच में एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कन्या का दान करके भूल जाएं। हम ये मेंटेलिटी न बना ले कि वो एक पराया धन है। वो आज भी हमारी है और शादी के बाद भी वो हमारी रहेगी। दिस इज व्हाट वी शुड बिलीव। एंड इफ यू अग्री विद मी, प्लीज हेल्प मी इन स्प्रेडिंग दिस आइडिया, बिकॉज टुगेदर we can bring about a change.